वालेकुम, मैं इरम राय। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो सर पकड़ के बैठे थे और परेशान होकर ये पूछ रहे थे कि समझ नहीं आ रही कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आए। लेकिन बैरून मुल्क दौरों पर, महंगे होटलों पर तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ रुपए उड़ाए सिर्फ इस एक शख्स ने, ये जो मुख्तलिफ ममालिक में इसने दौरे किए थे। 300 रुपए योमिया फीकस कमाने वाले मुल्क पर मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत की सिर्फ कैबिनेट डिवीजन का योमिया खर्च 150 करोड़ से भी ज़्यादा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी फरमाते हैं कि मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने 35 ममालिक के दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए उड़ाए, लेकिन उसे हासिल क्या हुआ? ज़ीरो भी नहीं। मुल्क दिवालिया होने को है और नाम नेहाद लीडर नवाज शरीफ और मरीम नवाज ख़ानदान समेत यूरोपीय ममालिक की सैरें कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब यहाँ गए थे, उनको हुकूमत से हटाया गया था। 21 अरब डॉलर के ज़खायर थे कौमी ख़जाने में। जब वो ये कहते थे कि मुल्क बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आया है, बहुत मेहनत के बाद ट्रैक पर आया है, मिलें चलना शुरू हुई हैं, आवाम को रोज़गार मिलना शुरू हुआ है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही हैं, लोगों को सेहत कार्ड मिल रहा था, लंगर खाने खुले हुए थे, लोगों को रिहाइश की सहूलियात मिल रही थी और 21 अरब डॉलर भी थे। अब वो डॉलर कितने रह गए जी? 6 अरब डॉलर। वो भी हमारे अपने नहीं हैं, ये वो 6 अरब है जो चाइना और सऊदी अरब के हमारे पास पड़े हैं। राजा अशरफ साहब जो हमारे स्पीकर हैं, वो पूरे 25 अफराद का वफद लेकर कनाडा के दौरे पर गए थे और तकरीबन 40 करोड़ रुपए लगे थे। और अगर उनसे पूछा जाए तो ये रोना होता है कि जी ख़जाना खाली है और हम परेशान हैं कि क्या होगा। जब ख़जाना खाली था तो 40 करोड़ रुपए किस खाते में उड़ाए गए? मौलाना फजल रहमान भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी तकरीबन 37 करोड़ रुपए तुर्की और जो दीगर ममालिक के दौरों पर गए थे। अब इनसे पूछें कि ये किस खाते में दौरे करते रहे हैं ममालिक के और 35 करोड़ रुपए उड़ाए। खैर, उन्होंने तो 40 लाख की लस्सी पी ली थी, तो ये 37 करोड़ क्या चीज़ है जिसमें वफद भी पूरा शामिल था। और 8 माह में जो सरकारी तकरीबात हुई हैं, 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो रकम थी वो उस पर खर्च हुई। क्या ख़जाने खाली में इतने पैसे उड़ाने बनते हैं? एक आम आदमी भी ये जानता है कि जब हमारे ख़जाने में या हमारे घर में पैसे ना हो तो हमने अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह बेदर्दी से लूट रहे हैं, जैसे कि पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले तो जितना जो कुछ मिल रहा है वो सब कुछ लूटो और सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो। अब इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होने वाला है वो दवाइयों की वजह से है, क्योंकि दवाओं का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इन जो है हमारे हुक्मरान, इनसे हमें किसी चीज़ की तवक्का नहीं है। और इसमें ख़तरनाक बीमारियां जो जिसमें दिल के अमराज हैं, कैंसर है, ट्यूमर है और भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हम जिन्हें कहते हैं, किडनी प्रॉब्लम है, जिगर ट्रांसप्लांट है, तो ये जो इनसे रिलेटेड अद्वियात हैं उनकी अदम दस्तयाबी, उनका ब्लैक होना और फिर महंगे दामों फ़रोख्त होना बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इतने लोगों की अमवात कोरोना में नहीं हुई जितनी अमवात इन दवाइयों की वजह से आने वाले दिनों में होने वाली है। लेकिन देखा जाए तो आज भी मीडिया पर आपको तोशा खाना नज़र आएगा, घड़ी नज़र आएगी, वो घड़ी जो सरकारी ख़जाने से अब पैसे देकर अपनी कानूनी तरीके से ली। अब अपनी चीज़ है, जहाँ वो मर्ज़ी करता, लेकिन नहीं, मसला सारा उस घड़ी का है। ठीक है, ना 1100 अरब माफ़ करवाने वालों का है, ना 12 अरब ले लेने वालों का है, ना 40 अरब के मुलजिम हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। उनके जो तकरीबन गवाहान थे, मकसूद चपड़ासी से लेकर तफ्तीशी अफसर तक, वो सारे जी इस दुनिया से रुखसत कर दिए गए, करवा दिए गए, हो गए। तो अब वो सारे पाक साफ लॉन्ड्री में हो रहे हैं और सिर्फ़ एक तोशा खाना है, सिर्फ़ उसकी एक घड़ी है जो तमाम मसाइल है बकौल हमारे मीडिया के उसके। लेकिन इस तबाही की तरफ किसी की नज़र नहीं है और ये तबाही पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगी। हम सुनते आए थे ना कि इंडिया ये कर रहा है तो इंडिया हमारी जड़ों के पीछे है, तो इंडिया ने हमें कुछ भी नहीं किया। हमारी जड़ें हिलाने वाले मुल्क के अंदर मौजूद हैं।
जब आपकी तैयार फसल में आप सूर छोड़ते हैं ना, तो फिर वो तबाही ही होती है, और ऐसा ही हुआ है। तैयार फसल में सूर छोड़े गए तो ये तबाही तो होनी ही थी। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को इन नामुरादों से बचाए, इन नामुरादों से हमारी जान छुड़ाए, ताकि हम दोबारा पाकिस्तान को किसी ट्रैक पर लेकर चल सकें, और जो ये बुनियादें खोखली कर चुके हैं उन बुनियादों को दोबारा भर सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।